नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निश्चित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के आरएमएल अस्पताल जा रहे हैं केजरीवाल, जहां घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे, प्रदर्शनकारियों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे केजरीवाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल यानी बीते दिन हुए प्रोटेस्ट में घायल हुए तमाम प्रदर्शनकारियों से अस्पताल में मुलाकात करने, उनका हालचाल जानने के लिए केजरीवाल जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और इसी के साथ साथ प्रदर्शनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर केजरीवाल साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार पर भी लगातार निशाना केजरीवाल की ओर से साधा जा रहा है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। इस तरीके से नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे और इंसाफ मांग रहे छात्रों पर ये लाठीचार्ज हुआ है, ये गलत है। इन छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। इस पर साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की गई है और ऐसे में दिल्ली के आरएमएल अस्पताल केजरीवाल जा रहे हैं। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वहाँ पे जो घायल हैं उनका हालचाल पूछने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया कराने के लिए। फिर मैं पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाऊँगा। पुलिस स्टेशन में थाने में उनसे पूछूंगा कि वो दोनों लिस्ट पब्लिक करें। एक वो लिस्ट की कौन कौन सी एफआईआर कल के प्रदर्शन से संबंधित कौन कौन सी एफआईआर किस किस के खिलाफ की गई है, उसकी पूरी लिस्ट जारी करें। और दूसरा, जिन जिन बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, एफआईआर नहीं हुई है, अभी डिटेंशन में रखा हुआ है, उसकी भी पूरी लिस्ट कहाँ है बच्चे, ताकि उनके माँ बाप जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढना बंद करें, उन्हें पता चले कि उनके बच्चे कौन सी जेल में और किस थाने के अंदर गिरफ्तार हैं। मैं राम और ऐसे में लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे राज्यसभा के बाहर से तस्वीरें आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की ओर से देखिए नारेबाजी यहां पर की जा रही है और पुलिस की ओर से जो बीते दिन लाठीचार्ज हुआ है उसके खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए संजय सिंह यहां पर नजर आ रहे हैं। तमाम अन्य सांसद भी उनके साथ यहां पर मौजूद, जिनकी ओर से जमकर नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर पूरा विपक्ष एक सुर में नाराजगी जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है और जो भी हुआ है वो गलत हुआ और इसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो न्याय की मांग छात्र कर रहे हैं उस पर भी जो है एक्शन लेना होगा। जो पेपर लीक लगातार अब तक होते आए हैं उस पर लगाम लगानी होगी, उस पर पूर्ण विराम लगाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। संजय सिंह की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है जहां पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो लोकतंत्र पे लाठीशाही नहीं चलेगी, ये नारे जो हैं संजय सिंह की ओर से लगाए जा रहे हैं और बीते दिन की साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर जो है लाठीचार्ज किया गया और कहीं की हालात को काबू करने का हवाला यहाँ पर जरूर दिया गया, लेकिन कई छात्र इसमें बुरी तरह से घायल हुए, हालांकि कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं और केंद्र सरकार से फिलहाल जवाब मांगा जा रहा है पेपर लीक को लेकर भी और इसी के साथ साथ बीते दिन जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर भी सवाल जो है पूछा जा रहा है सत्ता पक्ष से, केंद्र सरकार से कि आखिर क्यों इस तरीके की बर्बरता जो है छात्रों पर बरती गई। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और चलिए ऐसे में तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा के बाहर से, जहां पर सांसद संजय सिंह की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं कि अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए संजय सिंह यहां पर नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव जुड़ गए हैं। केशव, फिलहाल क्या हालात हैं वहां पर? आप बताया जरा, अस्पताल में मौजूद हैं, केजरीवाल कितनी देर में पहुंचेंगे और कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल निशु, इस वक्त मेरी मौजूदगी आरएमएल अस्पताल के बाहर है, जहां अभी बस महज कुछ देर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचेंगे। उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि पहले वो आरएमएल अस्पताल जाएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट थाने जाएंगे, जहां वो इस बात की जानकारी करेंगे कि कितने लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस से इस बात की गुजारिश करेंगे कि वो सारी लिस्ट जो है वो सार्वजनिक करे, जिसमें लोगों को जानकारी हो सके कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। तो यही बड़ी बात है कि अब से कुछ देर के बाद जो है
सबसे पहले उनका जो काफिला है वो यहां पहुंचेगा और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनका काफिला सीधे जो है वो आरएमएल अस्पताल पहुंचा है और यहां वो उन तमाम छात्रों से मुलाकात करेंगे जो इस पूरी घटना में पीड़ित थे। और अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ संजय सिंह भी हैं जो सीधे आरएमएल अस्पताल जाएंगे और जहां कहीं ना कहीं पीड़ित छात्र हैं उनसे मुलाकात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आपको हम सीधी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच चुके हैं। और अगर आप देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी इस वक्त यहां देखी जा रही है, संजय सिंह उनके साथ मौजूद हैं और ये सीधे आरएमएल अस्पताल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं इन तमाम जो पीड़ित छात्र हैं जिनको कल चोटें आई थी, गंभीर चोटें आई थी, जिनको आरएमएल अस्पताल में एडमिट किया गया है, उन तमाम छात्रों से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। और ये तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी इस वक्त आरएमएल अस्पताल में देखी जा रही है। और अब यहां से सीधे जो है अरविंद केजरीवाल वो निकलेंगे, सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के लिए निकलेंगे जहां वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको हम सीधे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं और लगातार आरएमएल अस्पताल के वो तमाम जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। इमरजेंसी वार्ड में उनको उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी आम आदमी पार्टी कल से इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन और साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जिस तरीके से समय समय पर कल जो बर्बरता हुई है उसमें छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं और यही बड़ी बात है कि अब आज जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी मौजूदगी इस वक्त बिल्कुल केशव, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल जो है आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं और देखिए घायलों से मुलाकात करेंगे। हालांकि कितने बच्चे और कितने छात्र इसमें घायल हुए हैं ये फिलहाल आंकड़ा जो है सामने नहीं आया। साथ ही साथ केजरीवाल की ओर से जो है जिन छात्रों को डिटेन किया गया है उनकी पूरी सूची यानी कि लिस्ट जो है वो सार्वजनिक करने की मांग भी की गई, जैसे कि हमारे संवाददाता ने हमसे जानकारी साझा की। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो है घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को अब तक मिलता रहा है। और इस बीच केशव ये भी जरा बताइए कि कब तक कितने बच्चे इसमें घायल हुए, इसका आंकड़ा जारी किया जाएगा। हालांकि कोई ऐसा नियर बाय आंकड़ा सामने आया है क्या? देखिए बिल्कुल इस बात का ही जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने इस बात की जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितने जो छात्र हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर किस तरीके की कार्रवाई हुई है। और यही बड़ी बात है कि लगातार अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये पूरी जानकारी जो है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए, कितने लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी जानकारी लगातार उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, उनको अपने छात्रों की जानकारी नहीं हो पा रही है, वो लगातार ढूंढ रहे हैं। तो इसी बात की जो है वो मांग अरविंद केजरीवाल ने की है और यहां से सीधे वो पार्लियामेंट थाने जाएंगे जहां इसको लेकर उनके दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत होगी। बहरहाल अब इस पूरे प्रकरण में लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि छात्रों के साथ कल जो बर्बरता हुई हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं और लगातार छात्रों के साथ जो बर्बरता दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है और आज जब यहां तमाम छात्र एडमिट हैं उनसे अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम सीधे आरएमएल अस्पताल से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारी पूरी पार्टी इस पूरे प्रोटेस्ट के साथ है और देश में जब भी इस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता होगी, सरकार कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागेगी तो हम उस आंदोलन के साथ खड़े होते नजर आएंगे। बहरहाल क्या मायने होंगे अरविंद केजरीवाल के इस मुलाकात के और लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी संजय सिंह को हमने देखा कि किस तरीके से वो लोकसभा में भी उन्होंने इस पूरे विरोध में सरकार से सवाल पूछा और प्रदर्शन किया, उसके बाद इस वक्त उनकी जो मौजूदगी है वो अरविंद केजरीवाल के साथ ही देखी जा रही है और लगातार आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल केशव, अब देखिए संजय सिंह की तस्वीरें तो राज्यसभा के बाहर से भी सामने आई थी जहां पर वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन यहां जरूर दे दिया गया है कि चर्चा की जाएगी और 1 करोड़ रुपए नीट एस्पायरेंट जिन्होंने भी सुसाइड किया उनको देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन इन सबके परे जरूरत ये है कि नीट के जो पूरा कहें कि ब्लूप्रिंट है उसमें सुधार किया जाए, इसको लेकर क्या आश्वासन?
देखिए बिल्कुल जो सीजेपी के तमाम प्रोटेस्टर्स हैं उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और सोनम वांगचुक ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वो अपना अनशन तभी तोड़ेंगे जब इस बात की जानकारी सरकार इस बात की पुष्टि करेगी कि जो है धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन कल जो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है वो ट्वीट आपने देखा होगा। उस ट्वीट में एक इन्फॉर्मेशन जेपी नड्डा ने जरूर दी है कि सीजेपी के प्रोटेस्टर्स पहली बार आए थे, उन्होंने हमसे मुलाकात की थी, लेकिन इस बात का जिक्र कतई नहीं किया है कि कोई इस्तीफा या सरकार इसको लेकर क्या फैसला सुना रही है। और अब यही बड़ी बात है कि लगातार जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लगातार जो पूरा विपक्ष है वो ये कह रहा है कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार क्यों नहीं करा रही है। और यही लगातार तमाम प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन पूरी तरीके से चलता रहेगा। बहरहाल देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार अभी भी दिल्ली में तमाम ऐसे छात्र हैं जो कल इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। और यही जानकारी जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं कि यह दिल्ली पुलिस सार्वजनिक करे कि कितने लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। कुछ ऐसे बच्चे जिनको अलग अलग थानों में गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि उनको पानी भोजन की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई गई है और अभी भी उनको डिटेन किया गया है। कितने केसेस लोगों पर दर्ज किए केशव। और देखिए फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केजरीवाल जो है अस्पताल पहुंच चुके हैं आरएमएल, जहां पर सभी घायल छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। और इसी के साथ आने वाले समय में भी सीजेपी के प्रोटेस्ट को लगातार आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त रहेगा। ये आश्वासन भी जो है दिया गया है कि केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो छात्रों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। छात्रों को न्याय दिलाने में जो है हर संभव प्रयास आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाएगा, यह आश्वासन यहां पर दिया गया है। संजय सिंह भी लगातार हर तरफ मोर्चा जो है खोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या फिर जंतर मंतर के पास जाकर वहां पर छात्रों से मिलने की बात हो। बीते दिन वो भी जाने की कोशिश करते हुए नजर आए थे, लेकिन पुलिस की ओर से प्रोटोकॉल और व्यवस्था के मद्देनजर उन्हें रोक दिया गया था। लेकिन अब ये हालात कहां तक पहुंचते हैं और क्या कुछ कार्रवाई बच्चों के लिए की जाती है, न्याय के लिए देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच देखिए आरएमएल अस्पताल की तस्वीरें आपको आ रही हैं सामने, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केजरीवाल जो है घायलों से मिलने के बाद बाहर जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर केजरीवाल ने सीधे नाराजगी जाहिर की है। और इसी के साथ साथ तमाम छात्र जो इसमें घायल हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं संग केजरीवाल जो है घायलों से मिलने पहुंचे। कल जो मोदी सरकार द्वारा निहत्थे बच्चों के ऊपर बर्बरता से हमला करवाया गया था, उसमें कई बच्चे घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए। उनमें से कई बच्चों को और पुलिस वालों को यहाँ आरएमएल में लाया गया था। आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया तो हमें बताया गया है कि घायल लोगों से मिलने के लिए आया तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से मिले, उन्होंने बताया कि वो काफी क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। वो बता रहे हैं एक ही बच्ची एडमिट है, बाकी सारे डिस्चार्ज। सर कुल कितने बच्चे थे जिनको चोट लगी थी पूरे प्रदर्शन में? हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हो, उसकी तो हमारे पास डेटा नहीं है। पर सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 110 थे। हमारे पास कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है। अभी पुलिस वालों ने ये बताया कि अब वहाँ यहाँ पे केवल एक ही बच्ची एडमिट है। यहाँ से हम पार्लियामेंट थाने जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कई बच्चे जो हैं वो मिल नहीं रहे माँ बाप को। उनका ये डर है कि पुलिस उनको कहीं ले गई है। और कई बच्चों के ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं बच्चों को कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे केस कर देंगे। तो हम देखने जा रहे हैं कि कितनी केस हुए हैं, कितनी एफआईआर हुई हैं और कितने बच्चों को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है। आज हमने हेल्पलाइन भी जारी की है
कि जिसको भी लीगल हेल्प की जरूरत है, मेडिकल हेल्प की जरूरत है, हम सब लोगों को वो हेल्प देने के लिए तैयार हैं।